महाराज, कहाँ घुस गया? अरे सांप नहीं है, यही है चाप, यही है चाप। सांप नहीं बोला आपने। ये क्या होता है? चाप संस्कृत में टेढ़ी वस्तु को चाप बोलते हैं। आपको दिख नहीं रहा था ना चाप धनुष, तो बता रहे थे यही है चाप। यही है चाप। ले गए आपको क्या चाप। बोलते हैं संस्कृत में? टेढ़ी वस्तु को चाप बोलते हैं संस्कृत में। अबे कबीर दास की 8वीं औलाद, तुझको ये संस्कीचड़ का पाठ नहीं बोलना पाया? हमने जैसे तैसे जोश बनाया, सब खत्म कर दिया, सांप सांप कह के। सत्य बात करिए महाराज। सत्य बात बताओ, कारण क्या है? मैं सच बताऊं? हाँ, ये हमसे नहीं टूटेगा। कहो किससे टूटेगा? बहुत गरू है। अच्छा, सब राजा मिलके तोड़ देंगे इसको। ये हाँ, जब सब राजा मिलकर के तोड़ देंगे तो जानकी जी हमारी अकेली है, हाँ, विवाह किसके साथ में करेंगे? सही बात कह रहे हैं भाई। सबने तोड़ दिया तो किसको विवाह करेंगे? हाँ, एक उपाय है। क्या? तोड़ दिया सबने इसको, अच्छा सब लाइन लगा के खड़े हो गए। अच्छा ठीक है, जो सुंदर होगा उसी को जयमाला पहना देंगे। अच्छा। और हमें दिख रहा है इस पूरे कुंभ के मेले में हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। अच्छा, तो बहुत ही सुंदर हो। ठीक है, तुम तो जाके कंठी माला बेचो। आज्ञा है महाराजा की। अच्छा, सब राजा उठो और सब मिल करके धनुष को उठाओ। धनुष तो नहीं टूटा है, आप तो नहीं टूट गए नहीं? हमें धनुष नहीं टूटा, मेरा घैंटू टूट गया। हाँ, ठीक है महाराज, आपसे धनुष भैया आपसे धनुष नहीं टूटा है, इसको आप ओढ़ लीजिए। इस काम में तुम आए रहिए। हाँ, सुनो, आपसे कहा धनुष नहीं टूटा है। ये भी हमारे हाथ में दे दी इसने। हाँ, आपसे कोई पूछे आप कौन है तो कहना जनकपुर की लुगाई मेला देखन को आई। जनकपुर की लुगाई और मेला देखन को आई। जाओ माता लेकिन सीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाए सवार। हे महाराज, हमने आपका प्रण सभी राजाओं को सुनाया, लेकिन कोई भी राजा आपके प्रण की पूर्ति नहीं कर पाया। किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ। रपन बिलो जनक अकुलारी, बोले वचन रोस जन सारे, रोस जन सारे। भैया, मैं सब भली प्रकार से देख रहा हूं। इस सभा में आए हुए राजेंद्रगण इस सभा में उपस्थित होकर के किस प्रकार से हमारा अपमान कर रहे हैं, मैं सब देख। दीप दीप के भूखत नाना, दीप दीप के भूखत नाना, आए सुने जो हम कलुठा, आए सुने कलुठा। अरे मेरे प्रण की घोषणा को सुन करके देश देशांतर से राजेंद्रगढ़ धनुष तोड़ने की कामना को लेकर के आज मेरी सभा में उपस्थित हुए, परंतु आश्चर्य, महान आश्चर्य कि धनुष तोड़ने की बात तो बहुत दूर रही,
कोई इस भगवान शंकर के पिनाक को तिल मात्र ना हिला सका। देव धनुज धर मनुज शरीरा, देव धनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रघुवीरा, विपुल वीर आए रघुवीरा। मैं मनुष्यों की ही क्यों कहूं, मेरी इस सभा में देवता नाग नर किन्नर यक्ष गंधर्व ये सभी मनुष्यों का भेष बना करके आज इस सभा में उपस्थित है। पर देखो आज कोई भी भगवान शंकर के इस धनुष का खंडन नहीं कर सका। हरि मनोहर विजय कीरति अति कवनी पावन हार अरे हो राजाओं, एक बार मेरी पुत्री सीता की ओर तो देखा हो। मेरी पुत्री सीता जो कुंवर है, मनोहर है और अपने हाथों में विजय यश की माला को लेकर के खड़ी हो। कहु कहु ये है लाभ नाभा, तेरा तेरा कहु कहु ये है लाभ नाभा, शंकर चाप चढ़ावा, शंकर चाप चढ़ावा। अरे हो राजाओं, उठ करके मुझे कोई ये तो बताए कि मेरा ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगा। अरे कौन मेरी पुत्री सीता के साथ में विवाह करना नहीं चाहता था। तुम तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज इस सभा में उपस्थित हुए, पर ऐसा क्या कारण बन गया जो किसी ने भी भगवान शंकर के धनुष का खंडन नहीं किया? तो क्या मैं यह समझूं कि उस विधाता ने मेरी पुत्री सीता के भाग्य में किसी वर की रचना की ही नहीं? अरे और राजाओं, मैंने अपने हृदय में विचार किया कि वीर भूमि है ये वसुंधरा, वीर छत्राणी वीर बालक उपजाती है, परंतु अरे प्रण भी गवाया, योग धारणा गवाई, किंतु शांति उपजाई और कामना न भाती है। अरे बैठे भूमंडल के यहाँ वीर भद्र प्रतापी भूप, आज दारुण कहानी मेरे कान तक ना जाती है। अरे कोई तो बताओ कि आज मैं करूं कहां, क्योंकि मेरी पुत्री सीता आज कुंवारी रहे। हे पुत्री देख रही है, उस विधाता से मैंने क्या मांगा था सीते? बस यही कि संसार के माता पिता की तरह मैं अभी भी अपनी पुत्री को दुल्हन बनाऊं, उसकी डोली को अपने इन भवनों से विदा करूं। पर देख रही हो ना सीते, उस विधाता के आगे आज मेरी एक न चली। हे सिया, अली
कभी यत्न किए पर कर्म की रेख मिटा न सके। अरे रणभूम अनेकन वीर जुटे, धन कोटिक वीर उठा न सके। नहीं पीले हाथ तुम्हारे किए, सिर मांग सिंदूर भरा न सके। बिन रोष विधाता गया मुझसे, हम द्वारे पे डोली। अरे ओ पृथ्वी, तू तो सारे संसार की माता है और तेरे माध्यम से मुझे इस सीता रत्न की प्राप्ति हुई। अरे ओ पृथ्वी, तूने मुझे ये सीता दी, पर सीता के लायक कोई वर ना दिया। जिसकी छाया में यह सुख पाती है, सह कोई तर वर ना दिया। परंतु भूमजा, मैं आज अपना और तेरा दोनों का कष्ट मिटाता हूं। मैथिली तुझे गोद में ले सागर में डूबा। जाओ और जाकर के भगवान शंकर की आराधना कर, क्योंकि तुम यदि इसी तरह मेरे समक्ष खड़ी रही तो आज मैं अपने आप को भूल जाऊंगा। अपनी माता का दूध लगाने वाले राक्षसों, मेरे सिंहासन पर क्यों बैठे हुए हो? क्योंकि जिस कार्य है मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया वो कार्य तो तुमसे हुआ ही नहीं, इसलिए इन सिंहासनों को क्यों लंघित कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे विदित हो गया तुम वीर नहीं, वीरों के नाम पर कलंक हो, सूर नहीं, साई वाले मयंक हो। देश देश के राजा आए गौरव अपना दिखलाने को, मेरा प्रण पूरा करने को और शंकर का पिनाक चढ़ाने को, पर उठ न सका। शंकर पिनाक जहां बैठे निज आसन पर इसी बात वीर कहते हो तो धिक्कार है इस योद्धा पर। देश देश के राजा हो, हम किसे कहे बलशाली है, हमको यह विश्वास हुआ यह पृथ्वी वीरों से। अगर ये विचार पहले होता तो ये बेबसी नहीं होती। अरे हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो यह दुर्गति नहीं। अब छोड़े अपना प्रण तो धर्म जाए और लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना क्या करे हमारा बस क्या? हाथ छोड़, प्रस्थान करो। दुख दिया हमें उस दाता ने, सीता सकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं उस विधाता ने। चले जाओ यहाँ से। ऐसा सुन करके मां के लगनी को दिले वही रोएंगे, रजमते हरि कत नयन सरोहे, नयन सकत रघुवीर अगे वचन जनवान, सारे राम बल कमल से बोलेगी राम प्रमाण, बोलेगी राम प्रमाण, बोलेगी राम प्रमाण। ये भव्य भारत के श्रोमणी आरक और भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आप अपने कानों से सुन रहे हैं ये विजयराज कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। आज मेरे सन्मुख मेरे स्वामी उपस्थित हैं, वरना आज तुम्हारे एक एक प्रश्नों का उत्तर देता, उत्तर ही नहीं भली बात आज करके भी दिखलाता। विजयराज, जिस सभा में रघुवंशियों का एक भी बच्चा बैठा हो
उस सभा में ऐसे वचन शोभायमान नहीं लगते जैसे वचन प्रभु श्री राम की उपस्थिति में आपने सभा के मध्य कहे हैं। ये कैसे सहुनाथ शब्द के बाण करारे और बिना सोचे समझे चढ़क रहे वचन कह डाले। ये अभी तलवार चल जाती, जो ना होते सामने रघुवर उन्हीं से पूछ लो जाकर के कितने वीर बैठे हैं। अरे लगे में जानकी कारी, क्या गम नहीं उसका? कम है तो सामने रघुवीर बैठे हैं। तुम्हारे तीखे हैं, अरे करते बाण छाती के ये बच्ची बाण सही के हैं। ये कैसे सहुनाथ शब्द के बाण करारे और बिना सोचे समझे जाग रहे वचन कह डाले। ये सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे जिनको सुनने की ताब नहीं वह चुपके से कह सकते हैं। ये रघुवीर राम जी के होते आज अनुचित पानी कह डाली है। ये शब्द फर्ज से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से नहीं है। मैं धरता पूर्वक कहता हूँ ये बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज ना होगी पृथ्वी है। अपमान त्याग कर कहता हूँ, यदि आदेश तुम्हारा पाँव में ये सड़ा धनुष तो चीनी क्या आज सारा ब्रह्मांड उठाओ में। पृथ्वीराज यदि आज मेरे भैया मुझे आज्ञा दे तो ये धनुष तो एक छोटी सी चीज है। आज इस पूरे ब्रह्मांड को उठा के इस प्रकार से पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। फिर कच्चे घड़े के समान उसे दम भर में तोड़ ताड़ डालूं। ये गाजर मूली की ताकि चुटकी में फोड़ ये तोड़ो छत्रदंड जग तब प्रताप बलनाथ और जोना करो प्रबद्धवत आज करना धरोधर हाथ। ये करना धरोधर हाथ नाथ यही प्रण रोकू और ब्रह्मांड नाथ झड़े कपू। जय सब राजा हार मान आज इनके मुख मोड़ू। चरण कमर नाथ पल में धन मोड़ू। ये कह दो नाथ सनासन तोड़ दूं और आज से धनुष भी धारण करना छोड़ दूं। हे नाथ जैसे वचन आज मैंने सभा में कहे हैं, यदि मैं ऐसा ना करके दिखलाऊं तो जो ये धनुष मैंने गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए धारा था आज से मैं इसको भी धारण नहीं करूंगा। महाराज इसका कारण यही हुआ कि जब किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ तो हमारे महाराज ने ये कह दिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। बुद्धि खराब हो गई है, आंखें फूट गई है, दिखाई नहीं देता हम वीर नहीं है। आप वीर है, केवल भोजन के वीर है, लेकिन है तो वीर ही। भंडारियों से पूछा जाके तो जब हमारे महाराज विदेहराज ने यह कह दिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है
तो जो छोटे वाले राजकुमार है ना, वो वाले अरे उंगली को काट देंगे, ये वाले इसको भी काट देंगे, ये वाले पेट को भी काट देंगे, हाँ मूंछों को भी काट देंगे। इतनी छोटे हाँ बहुत क्रोधी है। खतरनाक है। हाँ जो छोटे राजकुमार हैं इनको क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में आकर के अपना धनुष पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी हिल गई। तुम्हारा सिंहासन जो है, तुम सिंहासन के नीचे हो गए, सिंहासन तुम्हारे ऊपर हो गया। बाप रे बाप। माता जी, छोटे वाले ने क्रोध किया, धनुष धरती पर पटका, धरती को लगा झटका, धरती हिल गई, हम कुर्सी के नीचे और कुर्सी हमारे ऊपर हो गई। है? अच्छा अंदाजा लगा के बताओ, छोटे वाले में कितना वजन होगा? कितना होगा आपकी लगाओ अनुमान? ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम। अच्छा वजन से ये कितना सही? 50 ग्राम। 50 ग्राम ज्यादा से ज्यादा। अच्छा और जो इधर वाले बड़े वाले लगाओ। हिंदी मत करो। बड़ी समस्या है। और क्या? बड़े वाले में कितना वजन होगा? ज्यादा वजन होगा 100 ग्राम। अच्छा 50 ग्राम और 100 ग्राम मिला के हो गया 150 ग्राम। और जो बीच में बाबा बैठा है आतंकवादी, अच्छा जानते रहे क्रांतिकारी है, गुरुदेव भगवान है। हाँ ये बाबा में कितना वजन होगा? बाबा में होगा ज्यादा से ज्यादा 150 ग्राम। अच्छा क्योंकि बाबा में तो 20 ग्राम ही वजन है, 130 ग्राम तो बाबा की दाढ़ी में। हाँ तो 150 ग्राम और 150 ग्राम मिला के हो गया 300 ग्राम। 50 ग्राम ने क्रोध किया, धरती हिल गई, हम कुर्सी के नीचे और कुर्सी हमारे ऊपर हो गई। यदि 300 ग्राम ने मिला के क्रोध कर दिया तो समझ ले मिथिला का प्लेट गरम था। और यदि हमने कर दिया तो बहुत पिटोगे। कौन सी बड़ी बात? हम तो जहां जाते हैं वहां से पिट के ही आते हैं। किसी में सवाल है आप बैठ जाए। अब जाएंगे शाही स्नान करने। हाँ बैठ जाए। लेकिन उतनी देर से विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले, लेकिन जब वह सुनिश्चित समय आया तो विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अक्सरीन भजवानी उठो राम भंजो भोग चापा मेटो तात जनक परितापा। बेटा राम आप ही इस धनुष का खंडन करें। और यहाँ राघव सरकार को न हर्ष हुआ न विषाद हुआ कि गुरुदेव ये आज्ञा दे रहे हैं, किसी से धनुष खंडन नहीं हुआ। गुरुदेव को मुझ पे इतना विश्वास है जो मैं धनुष भंग कर दूंगा, ऐसा सोच करके ना हर्ष हुआ ना विषाद हुआ। जो कार्य किसी से नहीं हुआ उसे मैं कैसे करूंगा? ना हर्ष हुआ ना विषाद हुआ, बड़े सहज उठ खड़े हुए। इसलिए मुझे गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद कछु को नवा, हर्ष विषाद कछु को नवा। तार है अथ सहज सुहाए, भवर जुमावत राज बजाए। और उठ खड़े हुए चल पड़े हैं। लेकिन लखनलाल ने देखा तो लखन के रोमन सुनीता को हरि को दंड बलकार बोले वचन चरण चा ब्राह्मण जिसको जरी कोट एक बोला धरो धरण धर दी बोला। इस प्रकार से लखनलाल ने सोचा और पृथ्वी पर दबा करके बैठ गए और चरण के अंगूठे से पृथ्वी पर दबा दिया कि पृथ्वी हिल न जाए। धनुष का भंग करने के लिए राघवेंद्र सरकार जा रहे हैं, इसलिए पृथ्वी को दबा करके चरण के अंगूठे से बैठ गए लखनलाल। लेकिन चाप समीप राम जो आए नर नारी को सुकृत बनाए। जनकपुर के नर नारियों ने अपने सुकृत कर्म राघव को दान कर दिए। यहाँ कितने लोग हैं जो राम जी को अपने सुकृत कर्म दे सकते हैं? वो जरा हाथ खड़े करो। अरे बाबा सुकृत कर्म दे सकते हो आप? बताए आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप जो सुकृत कर्म देना चाहते हो। क्योंकि ध्यान रहे राघव का स्वभाव लेने का नहीं है, देने का है। उस समय भी क्या हुआ था कि जितने भी जनकपुर नारी थे नर थे उन्होंने सब सारे सुकृत कर्म राघव को दे दिए कि कैसे भी ये राजकुमार धनुष तोड़ ले, क्योंकि राजकुमार बड़े सकुमार है, धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इसलिए सारे सुकृत कर्म राघव को दे दिए। लेकिन धन्य है राघव के स्वभाव को। भैया जिसने भी अपने सुकृत कर्म राघव को दिए,
राघव ने उनका 10 गुना करके वापस उनको दे दिया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। भैया जिसने भी आज दिए 10 गुने बढ़ गए हैं, सत्य मानिएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं। इसलिए राघवेंद्र सरकार पहुंचे हैं धनुष के समीप। चापी समीप राम नर नारी सुर सुकृत मनाए, गुरु ही प्रणाम मन कीन्हा। पहले गुरु को प्रणाम कर चुके, सुर गुरु कुचन चरण से नावा, हर्ष विषाद में कछु आवा, ये बोले प्रणाम क्यों? ध्यान नहीं, मन ही मन में प्रणाम किया जाता है उन्हें जो अव्यक्त हो, व्यक्त ना हो, जो सामने ना हो। लेकिन यहाँ पर गुरु विश्वामित्र जी तो सामने है, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी सामने नहीं। तो राघव की मर्यादा है, इतना बड़ा कार्य बिना कुल गुरु के प्रणाम किए, उनके आशीर्वाद के बिना नहीं कर सकते। इसलिए मन ही मन में कुल गुरु को प्रणाम किया। और फिर क्या था सज्जनों, गुरु ही प्रणाम नहीं मन कीना, हमारी पृथ्वी को लिवा कर खिलाए। अरे हाँ, जानकी जी पहुंची हैं जयमाल लेकर के। लेकर राघव उच्च स्थान पर खड़े हुए हैं और जानकी जी यहाँ जयमाल लेकर के पहुंच रही हैं। और देखो सारा साहित्य याद हो गया है हमारी बहन जी को, हमारी गुरु बहन को, क्योंकि भैया ये लीला से पके हुए छके हुए हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि होना भी चाहिए, हम लोगों ने बचपन से लीला दर्शन की है। और ये इस भाव के लिए भी कोट कोट प्रणाम है कि ये कितनी अच्छी बात है। अच्छा, इस पर भी देखिए, या कितने लोग ऐसे भी होंगे जो कितनी बार देख रहे हैं तो बहुत से ऐसे खोल भी मार जाते हैं, देख तो चुके हैं क्या देखें। लेकिन यही श्रेष्ठता की निशानी है कि भले ही निरंतर होने न बोले, धन्य है, प्रणाम है। दिनों रात देख रहे हैं लेकिन फिर भी देखने की अभिलाषा पूर्ण नहीं हो रही है। यही भक्ति का भाव है। और सखियां पहुंची हैं, लेकिन राम जी ऊपर खड़े हैं, जानकी जी नीचे हैं। तो राम जी से निवेदन कर रही हैं, ओ झुक जइयो रे, झुक जइयो कनक रघुवीर, लगी मेरी छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुवीर, लगी मेरी छोटी सी। कब से खड़ी है लाला पाँव दुखन लागे, कब से खड़ी है लाला पाँव दुखन लागे, तुम हो बड़े बेपीर, लगी मेरी छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुवीर, लगी मेरी छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुवीर, लगी मेरी छोटी सी, झुक जइयो कनक रघुवीर, लगी मेरी छोटी। समय अतिक्रांत है, इसीलिए अब राघवेंद्र सुभद्रा झुक नहीं सकते क्योंकि रघुवंशी क्षत्रिय हैं। तो यहाँ कवि ने लिखा, जानकी जी का स्वयंवर है, इस स्वयंवर में राघव झुक नहीं रहे हैं और जानकी जी जयमाल पहनाना चाहती हैं। तो सखियां इस भाव का दर्शन कर रही हैं। कवि लिखते हैं, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देवी देवता भी लगे करने आरती। शिव धनुष तोड़ा राम स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देवी देवता भी लगे करने आरती। अच्छा जानकी जी इतने ही में जयमाल, जानकी जी लेकर के आई जयमाल, लेकिन पहना नहीं पा रही है क्योंकि ऊंचा था सिंहासन जहाँ प्रभु विराजमान थे, कांधे पे धनुष बाणों तरकस कमान थे,
कोई कार्य करने जा रहे हैं उसमें भूल का ज्ञान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एकादशी हो और एकादशी में अन्न नहीं पाया जाता है, हाथ घड़ी पाने के लिए एकाएक याद आ गया आज अन्न नहीं पाना है, एकादशी है, तो बढ़ते हुए हाथ में रुक जाते हैं, झटक जाते हैं। यानी कोई भूल करने जा रहे हैं और उस कार्य में भूल का ज्ञान हो जाए तो हाथ बढ़ते हुए भी रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ कवि ने लिखा कुछ झटकी और मन में जानकी जी रुकी झटकी, तो जानकी जी कौन सी भूल करने जा रही थी? साक्षी दे रहे हैं पूज्य गोस्वामी जी तुलसीदास महाराज, लिख रहे हैं सखी कहानी प्रभु पद कहो सीता करती न चरण परस अतिहीता। सखियों ने देखा जानकी जी जयमाल नहीं पहना पा रही है तो इशारा किया जानकी जी चरणों में झुक जाओ, प्रणाम करो और राघव से प्रार्थना करो कि झुक जाओ जिससे कि मैं आपको जयमाल पहना दूं। लेकिन जानकी जी को बात भाग गई, इन चरणों में तो बात है ही, प्रणाम करने में कोई आपत्ति नहीं है। चरणों की तरफ झुकती चली गई, धीरे धीरे झुकती चली गई, लेकिन एकाएक बात याद आ गई। और बात कौन सी याद आ गई? गौतम प्रिय रत्न सुरत कर नहीं बरसत पर पार, मन ग्रह से रघु वंश मणि प्रीत अलौकिक जान, सिया राम प्रीत अलौकिक जान। बढ़ते हुए हाथ जो चरणों से स्पर्श करने ही वाले थे, हाथ रुक गए क्योंकि बात याद आ गई कि वही जादू वाले चरण हैं जिन चरणों के स्पर्श से एक पाषाण स्त्री में परिणत हो गया। अहिल्या जो पाषाण बनी हुई थी वह स्त्री में परिणत हो गई। तो मैंने ये जो कंगन पहन रखे हैं, माणिक मोती मूंगा जवाहरात, ये सब क्या है? पत्थर ही तो हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चरण स्पर्श करते समय इन पत्थरों का स्पर्श इन जादू वाले चरणों से हो गया तो वहाँ पत्थर एक तो स्त्री बनी एक, यहाँ बहुत सारे पत्थर जड़े हुए हैं, तो इन सारे पत्थरों का स्पर्श इनसे हो गया तो यहाँ अनेकों स्त्रियां प्रकट हो जाएंगी और सभा के मध्य में हंसी हो जाएगी। सखियां कहेंगी कि जानकी जी हमने आपसे चरण स्पर्श करने के लिए कहा था कि चरण स्पर्श करके झुकाना है, यहाँ जादू करके झुकाने का प्रयास कर रहे हैं आप। हमने कहा था चरण स्पर्श करके झुकाओ, इतनी स्त्रियां प्रकट कर दी आपने तो यहाँ जादू दिखाने लगी जानकी जी। तो ऐसा विचार करके कि सखियों के मध्य में हंसी हो जाएगी, चरण स्पर्श करना ठीक नहीं समझा और हाथ रुक गए, ठिठक गए, पढ़ते हुए भी हाथ रुक गए। इसलिए कवि को लिखने का मौका मिला, कुछ ठिठकी और मन में विचारा, और इस उपाय ने काम नहीं किया तो दूसरा उपाय सोचा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, कोशिश के अवतार मुझे दे दे सहारा, भूलूंगी नहीं चलूंगा एहसान तुम्हारा। लक्ष्मण जी से कहने लगी जानकी जी कि लक्ष्मण मैंने सुना है कि तुम शेषा अवतार हो और ये संपूर्ण पृथ्वी शेष जी के फन पर विराजमान है, तो क्यों ना ऐसा कर लो कि इस पृथ्वी को लक्ष्मण तुम इतना ऊपर उठा लो, इतना ऊपर उठाओ कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई के गले में सहज जयमाल डाल, और आप शेषा अवतार पृथ्वी को उठाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। लखनलाल मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि माता समान भाभी आज प्रेम में इतनी विवल हो रही है, भ्राताश्री के जयमाल पहनाने के लिए इतनी उत्सुक है कि यहाँ ये भी नहीं समझ पा रही है कि मैं पृथ्वी को उठाऊंगा तो संपूर्ण पृथ्वी उठेगी। ऐसा तो होगा नहीं, जहाँ जानकी जी खड़ी हैं पृथ्वी का केवल वही भाग उठ जाए। पृथ्वी को उठाऊंगा तो संपूर्ण पृथ्वी उठेगी, राम जी भी उठेंगे, जानकी जी भी उठेंगे, संपूर्ण पृथ्वी उठ जाएगी। तो पृथ्वी को उठाने से तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन आज प्रथम बार सेवा का अवसर दिया है ब्रह्म श्री ने, तो मैं इस सेवा को सचेतता के साथ निभाऊंगा। और इसलिए कवि ने लिखा और लखनलाल ने निर्णय ले लिया। इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में वो जाके गिर पड़े, गिरते ही चरणों में समाधि से लगा लिए, गिरते ही चरणों में समाधि से लगा। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जाए। गिरते ही चरणों में प्रणाम नहीं किया है, समाधिस्थ हो गए। समाधि का तात्पर्य नेत्र बंद करके पद्मासन मारना ही नहीं होता है। समाधि का मतलब है कि किसी एक अवस्था में देर तक स्थित हो जाना समाधि ही है। और यहाँ लखनलाल ने प्रणाम नहीं, गिरते ही चरणों में समाधिस्थ हो गए। राम जी सोचने लगे
लक्ष्मण और भी दिन प्रणाम करने आते थे, प्रणाम करते थे और पुनः खड़े हो जाते थे। लेकिन आज तो प्रणाम किया और प्रणाम करते ही रह गए। तो कहीं ना कहीं राम जी भी दोनों देवर भाभी की इस युक्ति को समझ गए और कवि ने लिखा, तो राम जी भी भांपते दोनों की बात को, सर नीचे कर उठाने लगे अपने बात को। इतने ही में जमाल जान की रात की, रात की देवी हो राम 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 रघुकुल में जन्म हुआ तो रघुपति राघव राजा राम, और अहिल्या को तारा तो पतित पावन, और आज जानकी जी से विवाह हो गया तो सीताराम हो गए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम हो गए। राम जी एक बार जोर से जय घोष करेंगे, बोले सीताराम जी महाराज की जय। और क्षमा है आज, अब देखो विवाह में तो थोड़ा विलम्ब हो ही जाता है, इसलिए आज के लिए क्षमाएं, कल से विलम्ब नहीं होगा। और आप लोग पधारें, और नागवेल सरकार का विवाह हो चुका है गंधर्व रीति से। गया